मित्रों नमस्कार। मैं भैया जी धीरज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज गुरुवार का दिन है, इसलिए पहले कुछ वंदना, फिर अभिवादन, फिर अपने मन की बात। इन 3 चरणों में आपके वाचन को समेटता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगम्, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत के पालनकर्ता श्री हरि का दिवस गुरुवार के रूप में गुरु की चरण वंदना। तत्पश्चात आइए अब लौकिक जगत में उतरते हैं और लौकिक जगत में आकर हृदयाङ्गन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री गुरुदेव श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं इस नई श्रृंखला के प्रारंभ के हेतु। आज प्रथम दिवस, आज इसका श्री गणेश करना है। उनके आशीर्वाद की अतीव आवश्यकता है, क्योंकि जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो आइए उनके आशीर्वाद से अभिभूत होता हुआ मैं अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ हृदयाङ्गन समूह के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, जो सौभाग्य से दोनों पटल पर इस लाइव में उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। उनके व्यक्तित्व की गरिमा को अभिवादन करता हूँ और उनकी लेखन और विचारक क्षमता को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मानता हूँ वास्तव में कभी कभी कहा जाता है न भूतो न भविष्यति, तो वो इन दोनों चरित्रों के बारे में कहा जा सकता है। आदरणीय विधु जी जैसा आशु काव्यत्व और आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी जैसा
सतत लेखन। लेखन ऐसे जैसे गंगा जल में गंगा जल बह रहा हो, इस प्रकार से गंगा जी में जिस प्रकार से जल रुकता नहीं है, इसी प्रकार से आपकी लेखनी नहीं रुकती है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे इन दीदी का स्नेह और ममत्व प्राप्त है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में इनका अभिवादन करता हूँ। हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस पटल को सृजित करके हम जैसे वाचक पिपासुओं को, अर्थात जिनके मन के अंदर बोलने की पिपासा भरी रहती है, उनकी प्यास को शांत करने का एक साधन सुलभ कराया है, एक पटल सुलभ कराया है, एक मंच हमको दिया है। उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तत्पश्चात संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, जिनमें से आदरणीय वर्षा खन्ना बहन यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। समिति के तमाम पदाधिकारियों को, जिनमें आदरणीय डॉक्टर तेजपाल गुप्ता, ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष सलाहकार, जो संस्था के केवल कोषाध्यक्ष नहीं हैं, अपितु मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में, कार्यक्रम संयोजन में इनकी महती भूमिका रहती है। ऐसे तमाम समिति के सभी सलाहकारों को, मित्रों को, परिजनों को, सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हूँ। उनकी भी उपस्थिति हो गई है पटल पर, सादर प्रणाम। हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े, कनिष्ठ वरिष्ठ, हर आयु वर्ग के नर नारी, बाल, युवा, वृद्ध, कहने का मतलब ये कि प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो आयु में छोटा है कि बड़ा है, प्रत्येक सदस्य को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आज प्रथम दिवस है इस उद्बोधन श्रृंखला का, अतः आज कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात, कोई बहुत बड़े विचार की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक छोटा सा, एक प्रकार से परिचय सत्र मान करके चलिएगा, या जो आगे आने वाले उद्बोधन हैं, इस समय जो भी उद्बोधन में होगा, उसकी एक हल्की सी रूपरेखा आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि मुझ पर प्रभु श्री राम की, उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा है। उनका अनन्य भक्त हूं, उनके ही सहारे मेरे सारे काम चलते हैं, मेरे हृदय में वही धड़कते हैं, वाणी से उन्हीं का नाम उच्चारित रहता है। तो इसलिए उनसे विशेष कृपा प्राप्त करते हुए आज ये बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। माता सरस्वती अंदर से कह रही हैं, इस बात के उद्घाटन के लिए कि इस समय प्रतिदिन आपको ये चेहरा देखने को मिलेगा, और इसमें मुख्य रूप से राम कथा की जो विशेष घटनाएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, जो लोकोक्तियां हैं, या कभी कभी जब हम कार्यालय में थे तो ध्यान होगा आपको कि जो प्रधान कार्यालय से जो प्रपत्र मिला करते थे, अनुदेश पत्र आया करते थे, मेमोरेंडम आया करते थे,
लेटर्स आया करते थे, सर्कुलर्स होते थे, उनके लिए कहा जाता था कि इनको अक्षरशः तो पढ़ें, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तब तक अर्थ नहीं समझ में आता। जब तक हम पंक्तियों के बीच में क्या लिखा है वो नहीं समझेंगे, तब तक बात नहीं बनती है, स्पष्ट नहीं होता है तब तक मंतव्य। तो इसलिए अपनी यथामति, यथा संभव, यथा समय उपस्थित होकर के राम कथा के उन बिंदुओं में से कुछ, राम कथा एक सागर है, उसका मंथन करके उस सागर में से कुछ रत्न निकालने का प्रयास करूंगा और आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का दुस्साहस करूंगा। आप सब जानते हैं कि सागर का जब मंथन हुआ था तो उसमें से केवल रत्न और अमृत ही नहीं निकले थे, कालकूट विष भी निकला था। इसलिए बहुत संभव है कि जब हम मंथन करें तो उस मंथन में, वैचारिक मंथन में, कुछ ऐसा भी समाज के समक्ष आ जाए जिसको सहजता के साथ में स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो। किंतु निवेदन है कि यदि कोई इस प्रकार का कोई प्रसंग आता है, कोई इस प्रकार की बात आती है, यदि की बात इसलिए कर रहा हूं कि गुड़ जिधर से भी काटा जाएगा उधर से ही मीठा होगा, ये परम सत्य है। लेकिन साथ साथ दूसरा सत्य ये भी है कि सागर में से केवल अमृत ही नहीं, विष भी निकल सकता है। बल्कि कहूंगा कि हो सकता है शायद पहले विष निकले, बाद में अमृत निकले। तो उसके लिए पूर्व में ही क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे। जो अभी तक मैंने रूपरेखा बनाई है आदरणीय संस्थापक महोदय के और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया के विचार विमर्श के उपरांत, तो मन कुछ ऐसा है कि यूं तो ये एक लंबी यात्रा रहेगी, जहां तक संभव हो सकेगा एक लंबी यात्रा, निरंतर सतत चलने वाली यात्रा रहेगी। तथापि प्रयास करूंगा कि प्रारंभ में राम सीता का जन्म, रावण का जन्म, वहां से कथा प्रारंभ करने के बाद में मुख्य रूप से मैं अपने परम प्रिय विषय सुंदर कांड पर आने का प्रयास करूंगा। इसमें कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता हूं। पिछली बार इस अकिंचन ने आप सबके समक्ष भरत चरित्र रखा था, तो वो अंश अब यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे मैं समझता हूं लगभग हमारे सभी बंधु उसको देख सुन चुके हैं और उसके अधिकतर अंश मेरे YouTube चैनल पर भी उपस्थित हैं। अतः जिन्होंने उस समय नहीं देखा है वो अब वहां देख सकते हैं। तो इसलिए ये एक छोटी सी रूपरेखा मुझे आज आपके समक्ष रखनी थी। कल से मैं इन विषयों पर, इनके बिटवीन द लाइंस क्या है, उनको देखने का, उनको खोजने का प्रयास करेंगे। कल से आपस में उसमें चिंतन मनन करेंगे, आपस में परिचर्चा करेंगे।
प्रभु के नाम की परिचर्चा ही अपने आप में सकल सुख साधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। हम यदि चाहें कि कुछ अपनी सामर्थ्य से प्राप्त कर लें तो वो संभव नहीं है। जब तक ईश्वर का वरद हस्त हमारे सिर पर न हो, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वो चाहे ईश्वर का वरद हस्त त्वरित रूप से उपलब्ध हुआ हो, जैसे गज और ग्राह के युद्ध में गजराज को प्राप्त हुआ था, या हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुआ हो। इसके लिए आज मैं एक बहुत छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। एक साधु थे, वो नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। प्राचीन समय की बात है, ऊंट पर जाते थे, भगवान के नाम में लीन थे, नेत्र बंद कर रखे थे, अपनी टोली के साथ जा रहे थे। ऊंट अपनी टोली में चला जा रहा था। साधु बाबा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ईश्वर की कृपा या कहिएगा कि ईश्वर का विधान, उनकी टोली के, उनके जत्थे के सारे साधु अलग निकल गए और उनका ऊंट अलग दिशा में चल पड़ा, अकेला, नितांत अकेला। जब उनको आभास हुआ, उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो भगवान के नाम के स्मरण के साथ साथ एकदम अचंभित हो गए कि उनके सब साथी उनसे अलग हो चुके थे। मैं इस कथा को विस्तार तो बहुत दिया जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे मंतव्य पर आता हूं कि तभी उनको वहां एक व्यक्ति दिखाई दिया। उससे उन्होंने कहा कि भाई मुझे गंगा तट पर जाना है और मैं मार्ग भटक गया हूं, क्या मुझे आप मार्ग बता सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि चलिए, मैं भी उधर ही चल रहा हूं, मैं आपको लेकर के चलता हूं। और वो उस व्यक्ति के साथ साथ चलते चले गए। गंगा के किनारे तक पहुंचे। गंगा के किनारे पर पहुंच करके वो ऊंट से उतरे, अपने वस्त्र निकाले, गंगा स्नान किया। तो जिस समय उन्होंने, साधु ने गंगा स्नान किया, उस समय गंगा में डुबकी लगाते के साथ ही उनके मन में ये विचार आया कि जिस भले व्यक्ति ने मुझे गंगा तट तक पहुंचाया है, मैं इसको 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। बाहर निकलने के उपरांत जैसे ही बाहर निकलूंगा तो मैं इसको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहाने के बाद में बाहर निकले, आए वस्त्र पहने, और उसके बाद में जैसे ही ऊंट पर चढ़ने लगे तो पता चला कि उनके ऊंट की काठी जो है वो गायब थी। इधर उधर देखा, भाला कहीं नहीं मिला। क्या करते, परेशान थे। अब काठी बगैर तो बैठ नहीं सकते थे ऊंट पर, लिहाजा ऊंट को लेकर के चल पड़े। गंगा स्नान में देखते होंगे कि जब भी कभी कोई मेला लगता है, कोई पर्वी होती है, तो आसपास जो है वो बाजार भी लग जाता है, मेले का वातावरण हो जाता है। तो ऐसे ही उस बाजार में से गुजरने लगे। सोचा कि चलो कुछ खा पी लेंगे। कुछ भूख भी लग रही थी और उस व्यक्ति को भी खोजना चाहते थे। देखते थे कि शायद किसी प्रकार से सहायता हो जाए, वरना इतनी दूर पैदल भी ऊंट को लेकर के कहां तक चलेंगे। आगे बड़े, बाजार में एक दुकान पर उनको अपने ऊंट की काठी रखी दिखाई दे गई। उन्होंने दुकानदार से कहा कि भाई, मेरे ऊंट की काठी कहीं खो गई है, मुझे ये काठी दे दो। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ले जाइए, आप संत पुरुष हैं, आप ले लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको अभी अभी खरीदा है। मैं आपसे, चूंकि आप संत हैं, गंगा स्नान करके आए हैं, इसलिए आपसे कोई मुनाफा नहीं लेना चाहता।
इसलिए आप मुझे केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा, मैंने इतने में ही एक भले आदमी से इसको खरीदा है और मैं आपको ये काठी दे दूंगा। साधु महात्मा ने 500 स्वर्ण मुद्राएं निकाली अपनी थैले में से और उसको पकड़ा दी और काठी लेकर के रख करके उस पर चल दी। कथा वास्तव में यहां पर समाप्त हो जाती है, किंतु इसका निहितार्थ क्या जाता है, इसकी बिटवीन द लाइंस क्या होता है, बिटवीन द लाइंस इसकी क्या समझ में आता है कि उस व्यक्ति के प्रारब्ध में उस दिन 500 स्वर्ण मुद्राओं का योग था, वो उसको मिलनी ही थी। जैसे हर मनुष्य का प्रारंभ होता है, उसको किस दिन क्या मिलना है, किस समय क्या होना है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन वो किस रूप में मिलनी है, किस रूप में मिलती, ये उस मनुष्य के कर्म निर्धारित कर रहे थे। यदि उस व्यक्ति ने उस काठी को न चुराया होता, ना उसका मन डोला होता उसको चुराने का, या उसके हृदय में चुराने की भावना ना आई होती, तो उसको वैसे भी 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, चूंकि साधु ने अपने मन में संकल्प कर लिया था। लेकिन उसके मन की भावना ऐसी थी, दुर्भावना थी, तब भी प्रारब्ध में था कि उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं थी, तो उसने जब दुकान पर जाकर के बेचा तो भी उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साधु के प्रारब्ध में था कि उस दिन गंगा स्नान के पश्चात उनको 500 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी थी, वो भी खर्च हुई। और जो दुकानदार था उसको कोई लाभ नहीं होना था, कोई हानि नहीं होनी थी उस सौदे में, लिहाजा उसने जितने में दी उतने में ही बेच दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक व्यवस्था है, एक विधान है जो ऊपर वाले ने लिख करके रखा है कि किसको क्या कब कैसे मिलना है। अपना मानना यही है कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की है कि हम इस प्रकार के चिंतन, वाचन, श्रवण, पठन, पाठन में अपना समय बिताते हैं। क्योंकि ये समय जब हम ऐसी कथाओं में, ऐसे वाचन में, ऐसे सत्संग में जब व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से बाहरी दुनिया के जो कुटेव हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो अनेकानेक प्रकार की जो व्याधियों की बातें हैं, जो तर्क हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। तो हम कम से कम उनसे बच जाते हैं। यही मंतव्य है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर्ता भाव से अलग होकर के जब कोई कार्य किया जाता है, तभी वो मोक्ष का साधन बनता है। ये सीधी सी बात है। तो इसलिए ये एक विचार है, ये एक संबंध है जो आपका और हमारे बीच में है। उस संबंध को हम यथासंभव, यथामति निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। आइए अब, क्योंकि आदरणीय संस्थापक महोदय का एक आग्रह था कि मुझे साहित्य की भी कुछ थोड़ी सी रुचि है, अतः कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। तो एक बहुत पुरानी एक रचना है। रचना क्या है? एक दृश्य है। आप सब जानते हैं कि मैं लगभग दृश्यों को ही शब्दों का रूप देने का प्रयास करता हूं। तो इस पर तारीख पढ़ता हूं, 2 अप्रैल 1989, 1989। उस समय मैं मेरठ में था और वहां काव्य शिविर हुआ करती थी। काव्य शिविर का एक अपने साहित्यिक मित्रों की मंडली बना करके किसी बस से, साधन से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, अपने वाहन से
किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते, वहां के वातावरण में बैठ करके जो मनोभाव होते उस प्रकार की रचनाएं करते, निश्चित समय पर फिर एक जगह आकर के उस काव्य का पाठ करते। तो वो एक काव्य शिविर हुआ करते थे, कुछ घंटे का होता था, लगभग 1-1.25 घंटा उसमें काव्य रचना के लिए मिलता था। तो उसमें जो छोटी मोटी जो रचनाएं होती थी वो बन जाती थी। ज़्यादा बड़ी रचनाएं तो उस समय नहीं बनती थी, लेकिन छोटी मोटी रचनाएं बन जाती थी। तो आइए आपको एक दृश्य दिखाता हूं। 2 अप्रैल सन 1989 का, जिसमें हमारी एक संस्था थी नवचेतना स्वर समूह, जिसका महासचिव होने का गौरव आपके इस मित्र को प्राप्त था। तो मेरठ से हसनापुर बहुत करीब है, वहां का कार्यक्रम बना और वहां बैठ करके जो एक रचना हुई, वो एक दृश्य की रचना बहुत छोटी सी आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आप देखिएगा। सब इधर उधर छितर जाते थे, जो जहां बैठ गया सो बैठ गया, जो मन में आया सो लिख दिया। तो वो रचना आपके सम्मुख रखता हूं, बहुत छोटी रचना है कि मंदिर की सीढ़ी पर बैठे जैसे वृक्ष निहारा, मन को मत कर ध्यान लगाकर थोड़ा बहुत विचारा। तो वृक्ष रूप परिवर्तित होकर प्रकट हुई ये काया, रंग रूप से मानो कोई राजकुंवर हो आया। रंग रूप से मानो कोई राजकुंवर हो आया। पूछा मैंने कौन कहां से आए हो और कैसे, बोले तो कुछ नहीं, नेत्र से कहा बताओ ऐसे। देखा मैंने बहुत ध्यान से, समझ नहीं कुछ आया, केवल उनके मस्तक पर एक ताजा घाव ही पाया। केवल उनके मस्तक पर एक ताजा घाव ही पाया। मेरे मानस के मानस ने केवल इतना चाहा, उनका मस्तक रक्त पहुंचकर धरूं दवा का फाहा। वे भी मेरे मन की बातें समझ गए कुछ ऐसे, मानो उनमें भेद जानने की शक्ति हो जैसे। तो पहले तो वे स्थिर थे, फिर तनिक हवा से डोले। पहले तो वे स्थिर थे, फिर तनिक हवा से डोले। फिर अपनी गंभीर धीर वाणी में मुझसे बोले, वो क्या बोलते हैं कि वत्स तुम्हारा नाम काम और धाम जानता हूं मैं। सब कुछ जानते कि वत्स तुम्हारा नाम काम और धाम जानता हूं मैं। तेरा मानव धर्म नहीं है आम मानता हूं मैं इस खंडहर नुमा महल में बस घूमा करता हूं, सदियों से अपने मन की पीड़ा देखा करता हूं। किंतु आजकल नहीं किसी में मानव दर्शन होते, बीत गई हैं सदियां मुझको खुद को ढोते ढोते। कि बस तुम्हारा नाम काम और धाम जानता हूं मैं, तेरा मानव धर्म नहीं है आम मानता हूं मैं इस खंडहर नुमा बस महल में बस घूमा करता हूं, सदियों से अपने मन की पीड़ा देखा करता हूं। किंतु आजकल नहीं किसी में मानव दर्शन होते, बीत गई हैं सदियां मुझको खुद को ढोते ढोते। पता नहीं किस लिए मुझे वरदान दिया था उसने, मुझको करके अमर पिता को था मरवाया जिसने। इतनी बात कह करके, तो इतना कहकर वे तो अपने वृक्ष रूप में खोए। इतना कहकर वे तो अपने वृक्ष रूप में खोए, मुझको विचलित किया उन्होंने प्रश्न बीज थे बोए। और मन को मत कर बुद्धि ने ये प्रश्न तुरंत सुलझाया। मन को मत कर बुद्धि ने ये प्रश्न तुरंत सुलझाया। आज हसनापुर ने अश्वत्थामा से मिलवाया। आज हसनापुर ने अश्वत्थामा से मिलवाया। तो ये एक इस प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं किसी घटनाक्रम को लेकर के या किसी दृश्य विशेष को देख करके बन जाया करती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि लेखनी बहुत कम इधर उधर के विषयों पर चलती है, अधिकतर पौराणिक कथाओं के आधार पर, पौराणिक आध्यात्मिक जो विचारधारा है उसी पर चलती है अधिकतर। तो ये ईश्वर की कृपा है, आप सबके सानिध्य का प्रताप है, बड़ी बहनों के, माताओं के
बेटियों के स्नेह का परिणाम है कि इस ओर दिशा चल पड़ी है। माता वाणी की कृपा है कि जिह्वा उन्हीं सब का गुणगान करने में लगी रहती है। तो आइए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल से राम कथा के कुछ प्रारंभिक अंशों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक जो घटनाएं, जो प्रारंभिक वातावरण रहे, संदर्भ रहे, उन पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं उपस्थित होने वाली सभी विभूतियों को, जिनमें प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अरुणा पाठक जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय डॉक्टर विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी, डॉक्टर वर्षा खन्ना जी, डॉक्टर तेजपाल गुप्ता, ज्योतिष मार्तंड जी, और डॉक्टर कनकलता गौड़ बहन जी, आदरणीय भाई गोप कुमार मिश्र जी, मुंबई से भाई उमेश मिश्र, प्रभाकर जी, आदरणीय भाभी जी सरोज त्रिवेदी जी, वाराणसी से सत्यप्रकाश पांडे जी, और निश्चित रूप से जब आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और सरोज भाभी जी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं यहाँ, और वो दोनों सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रयागराज की पूनम मिश्रा जी भी अवश्य ही सुन रही होंगी। तो उनको भी मैं सबको सादर आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ, और कल शाम 6 बजे इसी समय से पुनः उपस्थित होऊंगा। छोटे छोटे प्रसंगों से, छोटी छोटी घटनाओं से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। रामायण काल की या रामायण काल से पूर्ववर्ती समय की, जिनका प्रभाव रामायण काल में आकर के पड़ा, त्रेता में पड़ा, उन घटनाओं की हम चर्चा करेंगे, आपस में परिचर्चा करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, और अपने इस समय खंड को सार्थक करने का प्रयास करेंगे, उसको सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस वाचन को मैं YouTube पर भी डाल रहा हूँ। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता देता हूँ कि शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे मैं YouTube पर लाइव आने का प्रयास करता हूँ। यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो 5 डेज वीक में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे आपके समक्ष YouTube पर उपस्थित होऊंगा। तो वहाँ भी मुझे अपना आशीर्वाद, स्नेह, आशीष दीजिएगा। अभी चलते चलते आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी, मूर्धन्य विद्वान, बड़े अच्छे कवि, साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं 6 बजे आपके समक्ष, इसी पटल पर, इसी जगह पर। आप होंगे, हम होंगे, और कुछ चर्चा होंगी। नमस्कार।